आखिर कैसे बेहतर होगी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए क्या प्लान है शिक्षा मंत्री का, ताकि झारखंड को देश का सबसे विकसित सूबा बनाया जा सके। तमाम मुद्दों पर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बातचीत की न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ हैं झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो जी, सबसे पहले आपका न्यूज 18 में स्वागत है। मंत्री जी, आपके पास शिक्षा का विभाग है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी में से एक है शिक्षा, क्योंकि झारखंड का शिक्षा में उतना अधिक प्रदर्शन नहीं रह पाया है जितना कि अनुमान लगाया जा रहा था। पहले तो आपको न्यूज 18 को बधाई देता हूं मेरे कार्यालय में आने के लिए। और इस पर हमने पहला फेज में सभी को इच्छा शक्ति जगा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन क्या होगा, चाहे अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बच्चों हो। इच्छा शक्ति जगाने का काम करें, क्षेत्र में जाके इच्छा शक्ति जगाने का काम करें, प्रथम पेज। उसके बाद जो आज तक पुस्तक जो बढ़ता था, मई जून में बढ़ता था, हमने सभी अधिकारियों को कह दिया है और शुरू हो गया है। 15 मार्च की पहले सभी पुस्तकें बढ़ जाना चाहिए। चैप्टर वाइज पढ़ाई शुरुआत समय पर हो, इस पर हम काफ़ी पहल कर रहे हैं, चिंतन भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि आप किसी भी हालत पर शिक्षा बेहतरीन कैसे होगा, इस पर सभी का राय मत लेकर बुद्धिजीवी से, शिक्षकों से, अभिभावक से मिलकर इस पर आगे चलकर इसका बेहतरीन करने का प्रयास करें। मंत्री जी, ये बात तो आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि क्योंकि आमतौर पर जहाँ पर ज़्यादातर लोग बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ किताबें उन्हें देर से मिलती है, जिनकी वजह से उनका लगभग 2 से 3 महीने का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होता है। चलिए, ये तो रही बच्चों के किताबों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए शिक्षकों की और क्वालिटी शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है। इसकी तरफ आपकी सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, आप कैसे उसमें आगे बढ़ रहे हैं? अभी ही हमारे इस विभाग के अधिकारियों को बुलाए थे, विचार विमर्श किया गया है कि हमारा क्वालिटी शिक्षा कैसे होगा, कैसे विचार किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि कोई भी योजना नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में तुरंत दिखेगा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री इस हेमंत सोरेन के कार्यकाल में शिक्षा दिखेगा, कैसे होगा। हमने जहाँ भी जाते हैं सभी शिक्षकों को बोलते हैं, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में फ़र्क क्या है, क्यों प्राइवेट के लोग भागते हैं, सरकारी में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, इसका कारण बताइए। तो हर एक स्कूल का अलग अलग कारण होता है, हम उस पर कारण पर नहीं जाना चाहते हैं। हम सभी स्कूलों को निवेदन पूर्वक आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, हमारा स्टेज जो कार्यक्रम होता है उसके माध्यम से ऐलान करते हैं कि शिक्षा पर किसी तरह कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगा, जगन्नाथ महतो नहीं करेगा। शिक्षा पे समझौता आप नहीं करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां झारखंड में स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में की बिल्डिंगें तो हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, कई सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो अब ऐसे में नए स्कूल लोग तो खोलने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो अब पुराने स्कूल बंद होने की बात हो रही है। हमने कहा ना कि जिस सवाल पर हम लोगों ने सरकार को हटाया है कि स्कूल बंद करके शराब दुकान खुला है, और यदि वो स्कूल नहीं खुलेगा तो फिर तो वही हाल रहेगा। इस पर भी हम लोग जहाँ जहाँ से ज़रूरी है बच्चों का, ट्राइबल क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में जहाँ नदी नाला रेलवे असुविधा हो रहा है बच्चों के लिए, उस पर बुला के बात कर रहे हैं, वो स्कूल खुलेगा, वहाँ अच्छा स्कूल खुलेंगे। लेकिन एक जो शहरी इलाके में या फिर आप कह लीजिए कि मध्यम जो कस्बे हैं वहाँ पर भी अब प्राइवेट स्कूलों का चलन ज़्यादा बढ़ रहा है। फीस जो है बच्चों की वो मनमानी स्कूल वाले कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के बच्चे अब के लिए वो स्कूल पहुँच से बहुत दूर होता जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप किस दिशा में क्या कदम उठाएंगे उस तरह की? फीस तय करने के लिए पहले से भी है कि डीसी लेवल पर एक तय होता है, उसमें अभिभावक भी रहते हैं, माननीय लोग भी हैं। इस पर ज़्यादा हम उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने पत्र देने का सभी माननीय को दे रहे हैं कि जहां आपको लगे कि फीस बढ़ रहा है,
मीटिंग करके अपने क्षेत्र के जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, इसको माने संकंजा कसिए, ऐसे लोग नहीं पढ़ा पाएंगे जो हमारे झारखंडी बच्चे लोग हैं, नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए हम लोग जैसे अभी RTA वाला में जो मामला है 25% लेना है, उस पर भी हम लोग पत्र दिए हैं कि कौन स्कूल में आज तक जब से लागू है BPL बच्चों को क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, इसको बताएं। हर पहलू पर समीक्षा किया जा रहा है और समीक्षा के उपरांत किसी का जो भारत सरकार का नियम है, राज्य सरकार का नियम है, नियम से बाहर, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे आम किसी को भी स्कूल है, किसी का कितनों बड़े लोगों को स्कूल खोल के रखा है, उस पर नियम के आगे नहीं चलेगा। ये तो प्राइवेट स्कूलों की बात की, लेकिन स्कूल के बाद जब बच्चे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत हो जाती है। ऐसे में झारखंड के पास उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिससे कि बच्चे यहाँ पढ़ाई करें। यहाँ के बच्चों को या तो दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है या दिल्ली में जाना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर संस्थान बनाने की बात सोच रहे हैं? उच्च शिक्षा की मामला है, वो विभाग मेरे पास नहीं है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री से हम इस पर बात करेंगे कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए। झारखंड के बच्चे जो भी टेक्निकल पढ़ाए है यहाँ के शुरुआत किया जाए। बहुत तो मैंने जनता निर्णय लिया है, तो निर्णय के अनुरूप काम करने के लिए हम आग्रह मुख्यमंत्री जी से करेंगे। एक चीज़ और, हमने हाल के दिनों में आपकी तस्वीर देखी, आप बच्चों के संग जाके मिड डे मील खा रहे थे, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए ऐसा है ना, लोगों का अक्सर शिकायत रहता था कि मिड डे मील अच्छा नहीं बनता है, बच्चों को कम दिया जाता है। इस कारण से हमने एक माझीडीह स्कूल है आपका पीरटांड प्रखंड का, हमने वहाँ घुसा, देखा तो जो हमको मिला, देखिए किसी के बाद विरोध करना एक अलग मैटर है, लेकिन जो हमको देखा, जो हमने खाया, ठीक ठाक था। जो मिड डे मील खाया आपने बहुत अच्छा था। एक आखिरी सवाल अब आपसे करूंगा कि जो नए झारखंड की हम जो बात कर रहे हैं, नए झारखंड में जगन्नाथ महतो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से नए झारखंड में शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ देखना चाहते हैं नए झारखंड में? नए झारखंड में, नए मुख्यमंत्री कार्यकाल में, नई सरकार में, झारखंड में नई नीति बनाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि जैसे मैट्रिक या इंटर का परीक्षा समाप्त होगा, हम लोग का एक नेत्रहाट विद्यालय पूरे झारखंड और बिहार में हट था, हम कार्यशाला वहाँ करने जा रहे हैं। और उसके बाद अभी हम लोग दिल्ली आपके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से दिल्ली की सरकार के बहुत बातें आता है कि अच्छे स्कूल है, वहाँ भी हमने टीम बनाया है। और अप्रैल में जैसे ही सेशन ख़त्म हो जाएगा, हमारा परीक्षा समाप्त हो जाएगा, उस पर एक टीम जो बनाया है हमने, एक पारा टीचर से, एक सरकारी टीचर से, एक अभिभावक से, एक प्रेस से, एक हमारे महा अधिवक्ता लोग हैं उससे 5 आदमी, और हम लोग को जाएंगे। और उसमें हम तो एक ही राज्य बोले थे, लेकिन अभी विचार विमर्श हुआ, एक दो राज्य और देखेंगे, जैसे केरल हुआ, शिक्षा के प्रति वहाँ ज़्यादा अथी है, केरल देख लेंगे, राजस्थान देख लेंगे, जो बेहतर होगा वो काम करेंगे। धन्यवाद आपका। जो बेहतर शिक्षा प्रणाली होगी जिस राज्य की, उस राज्य से भी सीख ली जाएगी और ऐसी शिक्षा प्रणाली झारखंड की बनाई जाएगी जिससे कि आने वाले दिनों में झारखंड के रहने वाले 3.25 करोड़ लोगों को कोई मलाल नहीं रहे कि उसके राज्य में ये शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं है। तो कुल मिलाकर झारखंड की शिक्षा प्रणाली को इतना दुरुस्त करने की बात की जा रही है कि ये एक मिसाल के तौर पर कायम हो। और बड़ी खबर आ रही है सिमडेगा से, जहां सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से स्वर्ण पदक विजेता संगीता लकड़ा खुले में शौच के लिए मजबूर है। संगीता लकड़ा पाकरटांड थाना क्षेत्र के ठेठही टांगड़ गांव की निवासी है। उसने एक धावक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होने वाले मैराथन में दौड़कर कई पदक जीतने का उसने गौरव हासिल किया है। हाल ही में मणिपुर की राजधानी इंफाल में हुए मैराथन दौड़ में भी संगीता लकड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। संगीता लकड़ा की इस उपलब्धि पर सिमडेगा ही नहीं, झारखंड भी गौरवान्वित हुआ। लेकिन संगीता के घर में शौचालय नहीं है। वहीं संगीता लकड़ा की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं कि वो खुद अपने खर्च से शौचालय का निर्माण करा पाए। संगीता ने प्रशासन और सरकार से शौचालय बनवाने की अपील की। और इधर न्यूज़ 18 की पहल पर बीडीओ ने भी 2 दिनों के भीतर शौचालय बनाने का भरोसा दिलाया है। मैं 2017
से रांची एयरटेल हाफ मैराथन से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और उस पीरियड मेरा 3rd प्लेस लगा था 21 किलोमीटर में। तो उस समय मेरा हौसला और बुलंद हो गया कि मेरे अंदर भी कुछ है, हम कर सकते हैं। उसके बाद 2018 में बोकारो एयरटेल हाफ मैराथन में भी मेरा 3rd प्लेस लगा। उसमें भी 21 किलोमीटर ही था मेरा, उसमें भी हमको प्लेस लगा। तो हम अपना आगे और मेहनत शुरू किए। और मुझे आज ही इस चीज़ का ज्ञात हुआ, वो भी न्यूज़ 18 के माध्यम से। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। मैंने अपने इसको बोला है कि 2 दिन के अंदर उनका शौचालय निर्माण कर दिया जाए। आज से ही काम शुरू हो जाएगा। दुख तो होता है इन सब बातों से। कई बार इस तरह के लोगों को अगर नहीं मिलेगा ये, तो हम लोग के लिए ये थोड़ा दुख की बात है। लेकिन हम पूरा भरोसा दिलवा रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर इसका शौचालय बनकर तैयार हो जाएगा।